بسم الله الرحمن الرحيم وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, मुकदमे में कामयाबी और हर हाजत पूरी होंगी इस अमल से। मुजर्रब अमल है, अमल बहुत ही पावरफुल है और बेहद मुजर्रब है। आप अगर इस अमल को करोगे तो अगर आपका कोई नाहक अगर मुकदमे में अटका है तो इंशाअल्लाह उसको उस मुकदमे से रिहाई मिलेगी। कोई अगर नाहक अगर गिरफ़्तार होगा, कैद में होगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से वो जल्द से जल्द रिहा पाएगा। और अगर कोई गुमशुदा फ़र्द इंसान हो या हैवान हो, वह अगर गुम हो चुका है, उसका कोई पता नहीं लग रहा है, तो आप इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह वो चीज़ हासिल हो जाएंगी। या अगर कोई ऐसी गमज़दा या कोई मुसीबत में फंसे हो या कोई मुश्किल घड़ी हो या आपकी जो भी जायज़ हाजत हो, जो भी आपके मसले मसाइल हो, या अगर आपके ऊपर कोई जादू करा है, आप सोच रहे हैं कि इसकी काट हो जाए, मेरे पे से जादू ख़त्म हो जाए, तो आप इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह वो मसला हल हो जाएगा। आपको बस जो आपका मकसद है, जो चीज़ के लिए आप इस अमल को करना चाहते हो, उसको जहन में रखते हुए आपको अमल में पढ़ना है। और इस अमल को आप अकेले भी कर सकते हो। आपसे अगर अकेले से अगर नहीं हो सकता है तो आप कम से कम अपने साथ में 10 लोगों को बिठा सकते हो। 10 लोगों से ज़्यादा उस अमल में आपके साथ में बैठना नहीं चाहिए, ठीक है। अभी इस अमल को स्टार्ट करने से पहले कुछ मीठी चीज़ आप घर में बना लो या मीठी चीज़ लेके आ जाओ। बूंदी है, बर्फ़ी है या लड्डू है या जो भी मीठी चीज़ है आप लेके आ जाओ, या खीर है आप पका लो। जो भी आपको पकाना है या जो भी आपको बाज़ार से लाना है आपके हलाल पैसे से लेके आ जाओ। और इतनी मिकदार में लाओ कि वो जितने भी पढ़ाई कर रहे होंगे ना, वो सब उस चीज़ को खा लेवे, ठीक है। जितने भी पढ़ रहे हो, अगर आप अकेले पढ़ना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। आप अगर अकेले नहीं पढ़ सकते हो तो आप आपके साथ में शामिल कर सकते हो 10 लोगों को। या जो मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं आप वहाँ से 10 बच्चों को बुलाओ, 9 बच्चे को बुलाओ, और आप खुद अकेले मिल करके 9 वो हो और आप एक हो तो मिलके 10 की मिकदार बन जाती है। 10 लोग आप मिलके पढ़ सकते हो, समझे। 10 से ज़्यादा आपको इस अमल में नहीं बिठाना है। या आप अगर अकेले पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आप अगर अकेले नहीं पढ़ सकते हो तो कम से कम 10 हो, 10 से ज़्यादा और लोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जैसे आपने मीठी चीज़ लेके आके रखी है, फिर आपको उसको अपने सामने रख देना है। सामने रख देना है और इसमें कोई दिन मुतय्यन नहीं है, कोई वक्त मुतय्यन नहीं है। किसी भी वक्त किसी भी टाइम कर सकते हो। सुबह करो, शाम में करो, दोपहर में करो, रात में करो, जो भी टाइम पे करना है। 3 दिन ही अमल पढ़ना है। पहले दिन जो दिन अमल करेंगे 3 दिन तक के उसी टाइम पे अमल करना है। बस खाली ज़वाल का वक्त नहीं हो और नमाज का वक्त नहीं हो, उसके अलावा आप किसी भी टाइम पे कर सकते हो। लेकिन याद रखें, आप जो टाइम पहले टाइम पे बैठे होंगे वही टाइम आपको 3 दिन तक के वही टाइम पे आपको बैठना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है करके, जो आपने मीठी चीज़ लेके आई है आप उसको सामने रखो। सामने रख करके आपको क्या करना है करके, आपको जो है आयत करीमा जो है ना, इसको पढ़ना है। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सुब्हानक भी पढ़ सकते हैं और सुब्हानका भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर आपको क्या करना है करके 10,000 मरतबा जब आपने पढ़ लिए तो आपका जो भी मकसद हो, आपकी जो भी जायज़ हाजत हो, आपका जो भी मसला हो, उसको जहन में रखते हुए आपको पढ़ना है। जब आप पढ़ लिए फिर उसके बाद क्या करना है करके, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने मसले मसाइल के बारे में दुआ मांगना है। और दुआ मांगना है आपकी जो भी हाजत थी, आपने जिसके लिए भी अमल किया है, आपको दुआ मांगना है अल्लाह से। और फिर उसका सवाब पूरा के पूरा, जो भी आपने आयत करीमा पढ़ा है उसका पूरा का पूरा सवाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फिर तमाम अंबिया कराम को, तमाम सहाबा कराम को, तमाम बुजुर्गान दिन को, तमाम औलिया अल्लाह को, औलिया अल्लाह वाले को, फिर अपने अहलो अयाल को, फिर जितने भी इस दुनिया से जा चुके हैं उन सबको इसका सवाब अदिया कर दो। और फिर वो जो मीठी चीज़ आपने जो भी लेके आई है वो आपस में आप सब तकसीम कर लो और सब मिला करके खा लो। और इसी तरीके से आपको 3 दिन तक के अमल करना है। दिन में करो अमल या रात में करो। फिर से बता दो, जो टाइम पे आप पहले दिन करेंगे 3 दिन तक के आपको उसी टाइम पे उसी वक्त में करना है। जिस घर में कर रहे हो घर पाक साफ़ होना चाहिए, कपड़े पाक साफ़ होना चाहिए, बावजू होकर के बैठे। और कुछ लोग किबला रुख होकर के बैठ जाए, बाकी लोगों की डायरेक्शन चेंज होंगी, चलेगा। या अगर किबला रुख होकर के बैठ सकते हैं 10 के 10 तो सब किबला रुख होकर के बैठो। या कम से कम जिसके लिए अमल कर रहे, यानी आपने अगर बुलाया है बच्चों के लिए तो आप कम से कम किबला रुख होकर के बैठे, समझे। यानी जो कोई भी अगर इस अमल
کو کرنا چاہ رہا ہے یا کروانا چاہ رہا ہے تو وہ جس کی جو مقصد ہے، جس کی جو جائز حاجت ہے، اس کو جو ہے قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھنا ہے. باقی لوگوں کی ڈائریکشن چینج ہوں گی تو چلے گا. ٹھیک ہے. اور اگر سب کے سب اگر قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور آپ اس عمل کو کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے تینوں دن تک کے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں، اور تینوں دن آپ کو جو بھی میٹھی چیز ہے وہ تقسیم کرنا ہے، آپس میں کھا لینا ہے پڑھائی کے بعد. ٹھیک ہے. پھر آپ اس عمل کو 3 دن کریں گے، اور 7 دن کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی جائز حاجت ہو، کوئی گمشدہ فرد ہو، کوئی مقدمے کا مسئلہ ہو، کوئی جادو کے کاٹ کا مسئلہ ہو، یا جو بھی آپ نے جس چیز کے لیے بھی کیا ہو، انشاءاللہ وہ آپ کا مقصد حل ہو جائے گا، اور آپ کی جو پریشانی ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. بہت ہی مجرب المجرب عمل ہے. آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں. اور بھائی جو ہمارا روحانی وظائف چینل ہے، آپ اس کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو بھی آن کر دیں تاکہ اس سے ہماری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اور شیئر کریں دوسرے مسلمانوں میں تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے، اس ویڈیو سے فوائد حاصل کر سکے. اور عمل کے متعلق تو ہم نے ہر چیز بتا دی ہے، پھر بھی اگر کسی بھائی یا کسی بہن کی اگر کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ بھی اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور جس کسی کے اگر جو کوئی بھی مسئلے مسائل اور روحانی تعلق سے گھر کی بندش کروانا ہو، یا جادو جنات کے اثرات ہو، یا اور کسی قسم کے اثرات ہو، یا کچھ مسئلے مسائل ہو، یا خبیث ارواح کے اثرات ہو، یا جنات کے اثرات ہو، یا بھوت کے اثرات ہو، یا چڑیل کے اثرات ہو، یا آوان کے اثرات ہو، یا عفریت کے اثرات ہو، کوئی بھی اثرات ہو، کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو، تو وہ بھی اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس عمل کو جو ہے آپ کسی بھی دن سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں، کوئی نوچندی جمعرات وغیرہ ہے، کسی جمعرات کا کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں کی درخواست. اللہ حافظ.